प्रोफेसर डॉक्टर रबी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करते हैं। जी हाँ जनाब, 14 मार्च को चांद ग्रहण आ रहा है, 2025 का पहला ग्रहण। और इस पहले ग्रहण में बहुत सारे अमलियात जो से हैं वो सरंजाम को पहुंचेंगे, खास करके जो लोग शौकीन हैं अमलियात के, और खास करके हरूफ स्वामत तो बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ अमल है और इल्म है। अगर आप लोग हरूफ स्वामत के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसके आमिल बनना चाहते हैं, तो फिर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और इसमें मैं आमिल बनने का तरीका भी बताऊंगा आपको हरूफ स्वामत का, और इसमें कुछ अमलियात के मुताल्लिक भी डिस्कस होगी कि आप हरूफ स्वामत से कौन कौन से काम ले सकेंगे। काम लेने के तो हजारों काम ले सकते हैं, लेकिन खास और खास जो चंद काम है वो आप इस हरूफ स्वामत के ले सकते हैं इस ग्रहण पे। अगर आप लोग हरूफ स्वामत पे कोई काम भी करवाना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाजिर सर्वस हूँ। जनाब बात यह है कि 14 मार्च को चांद ग्रहण होगा, सुबह 8:30 बजे उसका आगाज हो जाएगा। और जो लोग इसके आमल बनना चाहते हैं, जब आप काली पेंसिल ले लें, काली मार्कर ले लें और सफेद कागज ले लें, आप कागजों के ऊपर 543 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा लिखेंगे, तो वो लिख के आप वो कागज किसी पाक मट्टी में जाके दफन कर देंगे, काले शापर में लपेट के, तो आप पूरे साल के आमिल बन जाएंगे। अब उसका तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, कुछ वीडियोस में मैंने बताया भी था, लेकिन आज मैं फिर बता रहा हूं कि आपने हरूफ स्वामत का अगर आमिल बनना है पूरे साल के लिए, तो पहली ज़कात आप इस तरह निकालेंगे कि आप अच्छी तरह गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ के तो आप कोशिश करें कि काले कपड़े पहन लें। अगर काले कपड़े आपके पास नहीं है तो काली जो है वो टोपी सर पे पहन लें। तो फिर आप काले मार्कर का बंदोबस्त करें, पहले करके रख लें, कागज रख लें। आपने रिजालुल गैब की जो सिमत है उसको मद्देनजर रखते हुए आप 543 मरतबा लिखेंगे अहद रसस्ताक लम्वा। ये वो 13 हरूफ हैं जो हरूफ ताजी में खामोश हरूफ हैं, जिनके साथ नुक्ते नहीं हैं, और जिन हरूफों के साथ नुक्ते नहीं है वो दुनिया के ताकतवर हरूफ कहलाए गए हैं। तो बात यह है कि जब आप अहद रसस्ताक लम्बा और अच्छी सी अगरबत्ती आप पास सुलगा लें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप लुबान की सुलगाएं, क्योंकि जब हरूफ स्वामत का कोई भी अमल मुरतब किया जाता है तो उसकी जो धुनी है वो लुबान की चलती है। तो लुबान की अगरबत्तियां मिल जाती हैं, आप मार्केट से पता करें। खास करके लाहौर की मैं बात करूंगा, वहां भी लुबान की जो अगरबत्तियां हैं वो मिल जाती हैं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के करीब जो मार्केट है वहां से भी लुबान की जो से हैं वो अगरबत्तियां मिल जाती हैं। फिर आराम बाग है कराची में, वहां भी लुबान की अगरबत्तियां मिल जाती हैं, वहां से ले लें। और जब आप इसका कोई भी अमल मुरतब करें तो लुबान की अगरबत्ती अगर साथ सुलगा लें तो फिर सोने पे सुहागा है। वरना लुबान की धुनी के देने के लिए आपको कोयले का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनको लाल करके फिर उसके ऊपर गाय बगाए आपको लुबान फेंकना पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि लुबान की अगरबत्तियां आप ले लें, थोड़ी सी 3-4 पैकेट ले लें। तो आप जब भी इसकी तावीज़ या इसका कोई भी अमल करें हरूफ स्वामत का, तो लुबान की जो से धुनी वो चलना जरूरी होती है। वही धुनी आप तावीज़ों को दे लें, जिसकी आपने जुबान बंदी की, आवारगी बंदी करी है, या आप महबूब नाराज बड़े दिनों से और जनाब आपके साथ सीधे मुझसे बात नहीं कर रहा, तो उसकी आप नाराजगी बांधनी है, उसकी आवारगी बांधनी है। तो जब आप किसी भी बंदिश का इल्म करेंगे, किसी की बुरी आदत छुड़वानी है, किसी पे कोई भी किस्म की बंदिश लगानी है, तो जनाब बंदिश के अमाल के लिए एक तो खाकी चाल का तावीज़ चलेगा 15, और फिर उसके बाद जो उसकी धुनी है वो है लुबान। यही आप आमल बनने के दौरान जब 543 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा लिखेंगे तो लुबान की धुनी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। एंड तक जब देख ले आप 543 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा आपने लिख लिया है, तो उन्हीं कागजों को लपेट के काले शापर में या काले कपड़े में लपेट के अच्छी तरह आप खामोशी से कब्रिस्तान चले जाएं, या कहीं भी पाक मट्टी है वहां चले जाएं, या बहती हुई नहर है तो उसमें जाके इसको फेंक दें। तो फिर आप 1 साल के लिए हरूफ स्वामत के आमिल हो जाते हैं। जब भी आप इसका तावीज़ कोई भी मुरतब करेंगे तो वो बिजली की कड़क की तरह वो तेज चलेगा। और ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने 13 ज़कातें दी हुई है, हम जैसे जो आमिल है, हमने ज़कात अकबर दी हुई है इसके ऊपर, तो हम तो ज्यादातर सिक्के के ऊपर काम करते हैं। सिक्के के ऊपर जो बंदिश लगती है, क्योंकि सिक्का 50 साल तक खराब नहीं होता, तो समझे कि 50-60 साल तक तो बंदिश लग गई है। बुरी हरकत और सकनात आपने किसी की बांध दिया, बदजुबान बांध दी है, आपने बीवी की मुखालफत बंदी बांध दी है, शोहर आवारा फिरता है, शोहर और औरतों में इंटरेस्टेड होता है, उसको आपने बंदिश करवा दिया हुआ है हरूफ स्वामत से। वो खास करके सिक्के की प्लेटों के ऊपर जब होगा तो वो ऑथेंटिक और मौसर होगा और बेहतरीन, आवारगी भी खत्म, इवन के नशा तक जो वो खामंद या भाई कोई भी शख्स नशा किसी भी किस्म का करते हैं तो हरूफ स्वामत से बांधा जा सकता है। तो लिहाजा बात यह है कि जो लोग शौकीन अमलियात हैं वो लाजमी इस मरतबा ज़कात दें 14 मार्च को, और बाकायदा तौर पे इसकी ज़कात दे के फिर उसके बाद रोजाना एक डायरी ले लें। रोजाना डायरी के ऊपर 13 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा लिखते रहें। और जब आपकी इसकी 13 ज़कातें हो जाएंगी, यानी सूरज और चांद की 13 मरतबा आप ज़कातें दे चुके होंगे, तो आप जनाब इसके बड़े अमल बन जाएंगे, ज़कात अकबर के मालिक हो जाएंगे। फिर आपको रोजाना 13 मरतबा लिखने की जरूरत नहीं है। बाज़ लोग नहीं लिख सकते तो वो फिर पढ़ दिया करें रोजाना 543 मरतबा अहद रसस्ताक लम्वा रोजाना। अगर आप इसकी ज़कात अगर पढ़ाई के जरिए देना चाहते हैं तो रोजाना अहद रसस्ताक लम्वा 543 मरतबा पढ़ दिया करें, तो ये अमल आपके हाथ में रहेगा।
اور اس کا کوئی بھی تعویذ جو بندش کا تعویذ لکھا جاتا ہے وہ خاکی چال سے لکھا جاتا ہے، اور خاکی چال کے تعویذ یا تو زمین میں دفن کیے جاتے ہیں یا پھر وزن کے نیچے رکھے جاتے ہیں، تو تب یہ بندش لگ جاتی ہے۔ بہت ساری معلومات ہے عروف سوامت کے متعلق، بہت ساری عروف سوامت کے متعلق میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن اگر آپ لوگ کوئی بھی بری عادت کسی کی چھڑوانا چاہتے ہیں، ایون کہ میں ایک ویڈیو میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری گلی میں آوارہ گردی کرنے آتا ہے تو اس کی جو ہم سے راستہ بند کرنا ہے، تو عروف سوامت سے آپ اسے بست کر سکتے ہیں۔ بستہ میں راستہ فلاں بنت فلاں کے لیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ یہاں سے گزر نہ ہو سکے، یہی بات بنتی ہے۔ بے حق حضرت استاق لمبا جب لکھ کے آپ وہ تعویذ اس رستے میں دفن کر دیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اس گلی میں دوبارہ واپس نہیں آیا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کی بے شمار مسائل موجود ہیں، عروف سوامت سے بندش لگا ہوا بہت مشکل سے جان چھوٹتی ہے۔ تو لہٰذا آپ اگر یہ عمل کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، اگر آپ یہ عمل سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کو پوری ٹریننگ دوں گا میں انشاءاللہ آپ کو، لیکن میں کچھ فیس چارج کرتا ہوں ٹریننگ دینے کی، اور باقاعدہ طور پہ آپ کو عروف سوامت کو تو میں ٹریننگ دے دوں گا، اور اس کی تعویذ لکھنے کی جو تعویذ ہے وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ بذریعہ واٹس ایپ میں ٹریننگ دے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کوشش کریں اس 14 مارچ پر عروف سوامت کے عامل بنیں اور اپنے رکے ہوئے جو کام ہیں ان کو بھی سر انجام دیں۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری بیوی روٹ کے گئی ہوئی ہے، میرا خامد روٹ کے گیا، میرا خامد مجھے مارتا بہت زیادہ ہے، ذلیل زیادہ کرتا ہے، تو اس سے جب آپ بندش لگائیں گے تو وہ بری عادت چھوٹ جاتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو عروف سوامت پہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی بہترین ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی ویڈیو تک آنے تک پروفیسر ڈاکٹر روبی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نے کے بعد